हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका नाम है एचआरडी फंक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शंस। देखिए क्या होता है, अगर आप इसका देखोगे कि इसका जो स्कोप है या इसके जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली तो दो टाइप से ही होते हैं, है ना। द फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन, है ना। काम तो देखो बहुत सारे होते हैं जो एचआरडी को करने होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में करने होते हैं। बट उन हम फंक्शंस को या उन काम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं जो उन्हें करनी ही करनी होती हैं, या जिनके लिए हम एचआरडी को मान लीजिए कहते हैं ना फॉर्म करते हैं अपनी कंपनी में, है ना। तो दैट इज फर्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेकंड है हमारा करियर डेवलपमेंट एंड थर्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। देखिए क्या होता है प्राइमरी फंक्शन में, जो भी एचआरडी होता है उसका फर्स्ट टारगेट जो होता है वो होता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो भी इम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर कहीं भी कोई इशू आ रहा है, या मान लीजिए न्यू ज्वाइनिंग है, या मान लीजिए आपकी में ऑलरेडी काम करते हैं, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आया, वहाँ वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ क्या होता है, हम वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, है ना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी फंक्शन होता है एचआरडी का, कि आपको ये तो करना ही करना है। अगर आप एचआरडी में ज्वाइन करते हो तो आपका एक प्राइमरी रोल है कि आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो देना ही देना है ह्यूमन रिसोर्स को, है ना, एम्प्लॉयज़ को। दूसरा है हमारा करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉय का करियर को भी डेवलप करना चाह रहे हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मान लीजिए वो सिर्फ बैचलर डिग्री किया हुआ है ना, मगर कहीं ना कहीं आपके में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिनमें हमें मास्टर्स की भी ज़रूरत होती है ना। या मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत होती है, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि उसे वो भी आनी चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट ही इस टाइप का है, तो उनका हमें क्या करना होगा, उनका हमें करियर डेवलप करना होगा, है ना। तो उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही काम होता है। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। देखिए जब हम ट्रेनिंग देंगे, है ना, बंदे को गाइड करेंगे प्रॉपर, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। जब उसके करियर को इन्हांस करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इन सारी चीज़ों की करने के बाद जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो कैसी भी कंडीशन में, तो इन तीन चीज़ों से जो ऊपर की जो दो चीज़ें हैं, हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड हमारा करियर डेवलपमेंट, जब हम एम्प्लॉयज़ का टाइम टू टाइम ऑन टाइम अगर हम ये करते रहेंगे, है ना, कहीं भी इसमें हम गलती नहीं करेंगे, तो हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, सारा इफेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी जो तीन चीज़ें हैं हमारी, ये हमारी प्राइमरी होती हैं। अच्छा, उन्होंने बोला ये तो प्राइमरी हो गई, और क्या रोल्स होते हैं, इनके अलावा कोई काम नहीं होगा? नहीं, इनके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो उनको करने होते हैं। दैट इज़ रोल एनालिसिस। क्या होता है कि जब भी हमारी कंपनी में कोई नया टास्क आता है, नया प्रोजेक्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक बंदा एक काम को नहीं कर पाएगा। तो उनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से रोल पे हमें बंदा चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड रोल एनालिसिस। रोल को एनालिसिस करते हैं एचआरडी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दैट इज़ रोल एनालिसिस। दूसरा हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए बंदा काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, मगर उसे कहीं ना कहीं क्या है, उसे प्रोडक्टिविटी वो आपको दे रहा है, तो उसे भी तो करियर में इन्हांस चाहिए। वो भी तो चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो। तो प्रमोशन कब होगा, जब आप उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, परफॉर्मेंस को नापोगे कि वो स्टैंडर्ड्स और उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी आ रही है, वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे मीट कर भी पा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं बहुत नीचे जा रहा हो या ऊपर है, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाया उससे भी बहुत अच्छा काम करके दे रहा हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़रूरी है, वो ये ईयरली होता ही रहता है, और इसे करना भी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो एम्प्लॉय हमारा मोटिवेट होता है, उसे प्रमोशन का चांस मिलता है। दूसरा हमें खुद पता चलता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी कितनी लेके आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि 10 लोग काम कर रहे हैं टीम में और 2-4 लोग हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमें उनकी प्रोडक्टिविटी का भी पता चलता है। तो दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना, सेकेंडरी है। उसके बाद है पोटेंशियल अप्रेजल। हमें ये देखना होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड मैंने बनाया है कि मान लीजिए आपको 200 यूनिट बेचनी है पर मंथ, बट वो तो 220 बेच रहा है, 230 बेच रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, कि उसका पोटेंशियल हम जान रहे हैं कि वो 220 वाला कैंडिडेट है या 150 वाला कैंडिडेट है। उसमें पोटेंशियल जाना है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं,
कि वो ज़्यादा करता है प्रोडक्टिविटी या कम करता है प्रोडक्टिविटी, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल अप्रेजल। उसमें पोटेंशियल जानना, उसकी एनर्जी को जानना हमारे लिए सेकेंडरी फंक्शन होता है। उसके बाद है करियर काउंसलिंग एंड फीडबैक सेशन। देखिए समटाइम क्या होता है, हम उनको खुद सजेस्ट करते हैं कि देखिए हमारा जो लाइव प्रोजेक्ट आने वाला है या नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके लिए आपको मास्टर्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग कर रहे हैं कि आप बैचलर हो, कोई बात नहीं है, आधा पेमेंट आपकी कंपनी दे रही है, आधा पेमेंट आपको देखना है, फीस देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है आपको, आप MBA यहाँ से ही कर लो, है ना, करस्पॉन्डेंस डाल दो, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी करियर काउंसलिंग होती है। दूसरा हमारा फीडबैक सेशन। फीडबैक सेशन में क्या होता है कि आप कहीं भी प्रोडक्टिविटी में अगर मान लीजिए आपकी कम आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, तो हम फीडबैक देते हैं, क्योंकि हमने अप्रेजल किया तो हमें कहीं ना कहीं एक फैक्ट्स एंड फिगर मिलेगा कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों आ रही है। तो उनको हम फीडबैक देते हैं कि देखिए आपका यहाँ इशू आ रहा है। जैसे हमने बोला कि आपका तो टाइमिंग का ही इशू है, आप सुबह लेट आते हो, जल्दी जाते हो, तो आपका तो टाइमिंग का इशू आ रहा है ना, आप इसलिए लेट हो जाते हो, इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो रही है। आपका अटेंडेंस इशू आ रहा है, आप आते ही बहुत कम हो, है ना। आपका मान लीजिए लैंग्वेज का इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक सेशन में होते हैं कि हम उनको फीडबैक देते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ सेकेंडरी फंक्शन होता है कि जो भी हम वर्क लाइफ प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें, है ना। तो क्वालिटी मेंटेन करना ही हमारे लिए एक सेकेंडरी वर्क है इन HRD डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही ये काम होता है कि जो वर्क लाइफ का जो एक क्वालिटी है उसको मैनेज करके रखना। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च। देखिए सेकेंडरी काम क्या होता है, आपने ट्रेनिंग दे दी, करियर दे दिया, सब कुछ दे दिया, करियर डेवलपमेंट भी कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी कर दिया, मगर समटाइम क्या होता है कि आपके पास तो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, आप कैसे ध्यान रखोगे इतना सारा कि मैंने इसको ट्रेनिंग दी थी उस टाइम, अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या करते हैं, HRIS जिसे बोलते हैं, इसमें हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि मान लीजिए कि मैंने मंथ ऑफ मार्च में मैंने 10 लोगों को ये ट्रेनिंग दी थी जिसकी एम्प्लॉय ID ये थी, राइट। मैंने अप्रैल में ये काउंसलिंग की थी, मैंने मई में ऐसे ऐसे किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किस में रहती है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहती है, राइट। उसके बाद है हमारा जॉब रोटेशन। देखिए क्या होता है कि जब जितनी भी आजकल MNCs कंपनी है, राइट, तो उसमें क्या होता है 24/7 हमारा वर्क स्टार्ट रहता है, मगर कोई भी एक बंदा एक शिफ्ट में काम कर रहा है ना। तो जब भी आप उसको मान लीजिए उसकी प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हो कि मान लीजिए किसी की प्रोडक्टिविटी इसलिए कम आ रही है क्योंकि वो नाइट में काम करता है, वो नाइट शिफ्ट के लिए इतना नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, तो हमें क्या होता है कि उसकी जॉब को रोटेट करना होता है ना। और MNCs में टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं काफ़ी टाइम, जैसे फिक्स शिफ्ट भी होती हैं मगर रोटेशनल भी होती हैं कि आपको तो मान लीजिए मॉर्निंग वाली शिफ्ट में काम करना है, आपको मान लीजिए इवनिंग वाली शिफ्ट में काम करना है, क्योंकि जैसा प्रोजेक्ट होगा, जिस साइड का होगा, UK का है, US का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब रोटेट कराते हैं, है ना। तो जॉब रोटेशन का भी काम HRD का ही होता है, हालांकि इट्स नॉट अ प्राइमरी वर्क बट इट्स अ सेकेंडरी वर्क, करना ज़रूर होता है उनको। उसके बाद है हमारा जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट अगेन इट्स डिपेंड ऑन द जॉब अप्रेजल। जब जॉब अप्रेजल होगा तो जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि हम उसी बंदे को ये ध्यान में रखते हैं कि जब वो अच्छा काम हमें करके दे रहा है, तो रिच माने पैसा। रिच आप कब होते हो, जब आपके पास पैसा होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, पूरी वीडियो बनाई है मैंने जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट की, आप उसे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जॉब इनरिचमेंट क्या होता है। जॉब इनरिचमेंट होता है जब रिच मैं कब होऊंगा, जब मेरे पास पैसा बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि मेरा आपने जो मेरा डेजिनेशन है वो तो आपने सेम रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है ना, सेम डेजिनेशन है, सेम शिफ्ट है, सेम सब कुछ है, बट आपने जब मैं आपको प्रोडक्टिविटी करके दे रहा हूँ तो आपने मेरी पैसे बढ़ा दिए, है ना। ऑन दी सेम डेजिनेशन आपने मुझे प्रमोशन दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट, राइट। सो दीज आर द सम प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ HRD। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर आपको क्लियर हो रहा है या कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।